भागो, यहाँ मौत फैल चुकी है, जो रुकेगा वो मर जाएगा। हमें यहाँ से निकलना होगा। शहर की दीवारें भी अब हिफाजत नहीं दे सकती। खुदा की कसम, खुली हवा में जाना होगा, वहाँ मौत हमारा पीछा नहीं करेगी। ये क्या हुआ? हम तो मर गए थे। सूरज फिर से निकल रहा है। हमारी हड्डियां और जिस्म सब वापस आ गए। ये खुदा का कोई मौजज़ा है। कुरान करीम की एक आयत है, क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जो मौत के खौफ से हज़ारों की तादाद में अपने घरों से निकल भागे थे? तो अल्लाह ताला ने फरमाया, मर जाओ, फिर उन्हें ज़िंदा कर दिया। बेशक अल्लाह लोगों पर फजल करने वाला है, लेकिन अक्सर लोग शुक्र अदा नहीं करते। जब मैंने ये आयत पढ़ी तो दिल में बहुत से सवाल उठे। ये लोग कौन थे, कहाँ आबाद थे, और आखिर किस चीज़ ने इन्हें इतना खौफज़दा कर दिया कि अपने ही घरों से फरार हो गए। भागो, यहाँ मौत फैल चुकी है, जो रुकेगा वो मर जाएगा। हमें यहाँ से निकलना होगा। और सबसे हैरान कुन बात, मरने के बाद वो सब कैसे जिंदा हुए? ये क्या हुआ? हम तो मर गए थे। सूरज फिर से निकल रहा है। इन सवालों के जवाब जानने के लिए मैंने तहकीक शुरू की, और जो कुछ सामने आया वो न सिर्फ हैरान कुन था बल्कि ईमान को झंझोड़ देने वाला भी। आइए आज जानते हैं उन लोगों की कहानी जिन्हें अल्लाह ने मौत के बाद जिंदगी अता की। ये वाक़या सूरह बकरा की आयत नंबर 243 में बयान हुआ है, लेकिन कुरान ने सिर्फ चंद अल्फाज में इस पूरे तारीखी वाक़ये की एक मुख्तसर झलक दी है। तो आखिर ये लोग कौन थे? इस सवाल का जवाब जानने के लिए जब मैंने मुख्तलिफ कुतुब का मुतालिया किया तो मालूम हुआ ये लोग बनी इसराइल के एक कबीले से ताल्लुक़ रखते थे। वो लोग अपने इलाके में कोई मोहलक वबा या ताउन के फैलने से इतना खौफज़दा हुए कि हज़ारों की तादाद में अपने घर, शहर और ज़मीनें छोड़कर भाग निकले। शहर की दीवारें भी अब हिफाजत नहीं दे सकती। खुदा की कसम, खुली हवा में जाना होगा, वहाँ मौत हमारा पीछा नहीं करेगी। ये बात मोतबर तफासीर में भी मौजूद है, जिनके हवालाजात आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तफसीर इब्ने कसीर में इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं, ये लोग बनी इसराइल की एक कौम थे जो ताउन से भाग निकले। इनकी तादाद हज़ारों में थी। अल्लाह ने फरमाया, मरो, बस वो मर गए। फिर अल्लाह ने उन्हें दोबारा ज़िंदा कर दिया। तफसीर अल-तिबरी जामिउल बयान की भी एक रवायत है कि ये बनी इसराइल के लोग थे जो ताउन से भागे। अल्लाह ने उन्हें बतौर सज़ा मौत दी, फिर एक मुद्दत बाद ज़िंदा किया। बाज़ तफसीर में ये भी बताया गया है कि ये लोग दावरदान नामी बस्ती में आबाद थे, जो आज के शाम या अराक के करीब वाक़ थी। तफसीर अल-कर्तबी की रवायत है, ये दावरदान नामी बस्ती के रहने वाले थे। इनकी तादाद 70,000 थी और ये सब बनी इसराइल में से थे। वो ताउन से भागे तो अल्लाह ने उन्हें मार दिया, फिर ज़िंदा किया। तारीख़ी और तफसीरी रवायात के मुताबिक ये वाक़या तकरीबन 570 से 580 कबल मसीह के दौरान पेश आया, यानी हज़रत हज़कील अलैहिस्सलाम के ज़माने में। ये क्या हुआ? हम तो मर गए थे। सूरज फिर से निकल रहा है। हमारी हड्डियां और जिस्म सब वापस आ गए। ये खुदा का कोई मौजज़ा है। तफसीर मज़हरी की रवायत है, ये कौम बनी इसराइल की थी। जब इनके इलाके में ताउन फैला तो हज़ारों लोग मौत के खौफ से घरों से निकल भागे। अल्लाह ने उन्हें मौत दी, फिर हज़रत हज़कील अलैहिस्सलाम की दुआ से ज़िंदा फरमाया। चूँकि ये वाक़या बनी इसराइल का है, इसलिए इसका ज़िक्र यहूदी सहीफ़ों, बाइबल और हज़रत हज़कील अलैहिस्सलाम की किताब में भी वैली ऑफ ड्राई बोन्स के नाम से कुछ इस तरह मिलता है। एक वादी खुश्क
हड्डियों से भरी हुई थी। खुदावंद ने नबी से कहा, क्या ये हड्डियां जिंदा हो सकती हैं? नबी ने जवाब दिया, ए खुदावंद, तू ही बेहतर जानता है। खुदावंद ने फरमाया, इन हड्डियों से कहो जिंदा हो जाओ। और हड्डियां जुड़ गईं, गोश्त और जिल्द आ गई और वो सब जिंदा हो गए। खुदावंद ने नबी से कहा, इसी तरह मैं बनी इसराइल को जिंदा कर दूंगा कि वो जान लें कि मैं खुदा हूँ। यहूदी उलमा के नज़दीक ये एक रूहानी अलामत यानी एक ख्वाब था जो हज़रत हज़कील अलैहिस्सलाम ने देखा, लेकिन कुरान करीम से हमें पता चलता है कि ये एक ख्वाब नहीं बल्कि एक हकीकी वाक़या था। कुरान कहता है, बेशक अल्लाह लोगों पर फजल करने वाला है, मगर अक्सर लोग शुक्र अदा नहीं करते। ये वाक़या हमें बताता है कि मौत से भागने से ज़िंदगी नहीं मिलती, चाहे इंसान हज़ारों हों, टेक्नोलॉजी हो, दवाइयाँ हों, मगर ज़िंदगी और मौत सिर्फ़ अल्लाह के हुक्म से है। हम कितने बेबस हैं। मौत से फरार मुमकिन नहीं। असल जिंदगी तो वो है जो खुदा के डर से जुड़ी हो। आज भी इंसान मौत से भागता है, कभी बीमारी से, कभी जंग से, कभी खौफ से, मगर आखिरकार वो इसी हकीकत के सामने खड़ा होता है जिससे भाग रहा था। ये वाक़या हमें याद दिलाता है कि अल्लाह जिसे चाहे मौत दे और जिसे चाहे मौत के बाद ज़िंदगी अता करे। असल ज़िंदगी वही है जो ईमान से जुड़ी हो, और असल मौत वो है जब दिल ज़िक्र इलाही से खाली हो जाए। Never forget, subscribe.